गुरु जी के पास एक लेडी कोई आती थी, बहुत चिंता करती थी। ज्ञान तो सुनते थे, ज्ञान तो हर कोई सुन लेता है बेशक से, पर ज्ञान मन में चला जाए, अंदर उतर जाए, बहुत मुश्किल होती है। तो वो जिसको बहुत समझाते थे, नहीं करो चिंता, हो जाएगी जब होनी होगी। एक होता ना अंदर माया ही भरी हुई है, तो माया भर के जब हम सत्संग में बैठते हैं ना, तो जितना आनंद आना चाहिए उतना नहीं आ पाता, वंचित रह जाते हैं उस आनंद से हम सब। इसीलिए दादा मोहन पहले कभी हाथ खड़े करवाते थे कि यहाँ बैठने वालों को कौन कौन है जो जिनको सिर्फ भगवान ही चाहिए। भगवान माना सच्चा सुख, सच्ची तृप्ति, सच्चा आनंद। तो वो किसको चाहिए? वो तो कोई विरले होते हैं, कोई भाग्यशाली होते हैं जिनको ईश्वर चाहिए, परमात्मा चाहिए। प्रभु मुझे तेरे अलावा कुछ नहीं चाहिए। मीरा की तरह भक्ति, प्रहलाद की तरह भक्ति, कबीर की तरह भक्ति, है ना, जितने हमारे महापुरुष आए हैं, कहाँ कहाँ किसको चाहिए होता है? आज उनको जिसको भगवान चाहिए था, जिसको ईश्वर चाहिए था, जिसको अपना सच्चिदानंद रूप वो देखना था कि जब मैं भगवान का बच्चा हूं तो भगवान तो बहुत आनंद रूप है, सुख रूप है, सुख राशि है वो तो। और जब मैं उसका बच्चा हूं तो मेरा भी तो वही रूप होना चाहिए। मैं फिर दुखी क्यों, मैं उदास क्यों, मैं मायूस क्यों, मैं चिंतित क्यों? और जब भी अवतार आए हैं, देखो, चाहे नानक जी को लो, चाहे क्राइस्ट को लो, चाहे हमारे जितने भी महापुरुष आए, संत आए, भक्त आए, उन्होंने भगवान को चाहा सिर्फ बस। और भगवान को चाहने वाला अमर हो गया दुनिया में। देखो तो भगवान को भजने वाला, भगवान को ही पाने वाला, चाहने वाला, मांगने वाला, वो भगवान बन के पूजने लग जाता है। उसको नहीं चाहिए पूजा, उसको नहीं चाहिए सम्मान, उसको नहीं चाहिए आत्मा कुछ नहीं। पर हम कभी विचारते हैं कि क्या वजह है? या जो भी संत भाई कृष्ण की महिमा गा रहे हैं, राधा की महिमा गा रहे हैं, शिव की महिमा गा रहे हैं, जो भी गा रहे हैं, तो जाके मूर्ति पकड़ लेना लोग कि ठीक है, वो उनकी महिमा बना गाते तो हम उनकी महिमा में लग जाते हैं, जाके छोड़ते संत नहीं। वो राधा राधा करते करते राधा रूप बन जाते, कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते कृष्ण रूप बन जाते। दुनिया उनके पीछे भागती है, क्योंकि मूर्ति बनी, उसको साकार में दिखाई पड़ रहा है। क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि उसने मूर्ति में देखा, उसने उस मूर्ति को इतना सजीव कर दिया, इतना जपते जपते, इतना प्यार करते करते, इतना उसको ही चाहते चाहते उसमें अपने को विलीन कर दिया। दुनिया फिर उसके पीछे भाग रही है। और उनको जरूरत नहीं है मेरे को सम्मान दो, मेरे को हार फूल पहनाओ, मेरे रंगोली बनाओ, मेरे को कुछ ही नहीं चाहिए उनको। उनको जो चाहिए था उनको मिल गया, पा लिया उन्होंने। और ईश्वर को पाके ही कोई तृप्त हुआ है। जो भजन चल रहा है आज, देखो संसार में किसके पास घर नहीं है, इतने बैठे हम सब, किसके पास पैसा नहीं, किसके पास खाना दाल चावल रोटी किसके पास नहीं, बीवी बच्चे किसके पास नहीं है, नाती पोते किसके घर में नहीं है, सब कुछ है। गाड़ी बंगला कोठी नौकर चाकर, आजकल तो सबके यहाँ माया लगी हुई देखो तो। पर फिर भी जो खुशी हम सब यहाँ बैठ के महसूस करते हैं वो संसार में कहाँ है? वो उन सब चीजों में कहाँ है खुशी? गुरु बताता है सब। तो किस में खुशी मिलेगी? बोले भगवान को चाहो, भगवान को पाओ, भगवान को मांगो, भगवान से भगवान को मांगो। अगर मांगने का शौक है तो गुरु ने कहा हरि जस मांगो, ईश्वर भक्ति मांगो, संतों की संगत मांगो, गुरु का वचन अपने जीवन में उतार पाए, ऐसी रमज ऐसी समझ गुरु से मांगो।
ये मांग लिया जिसने भी और मिल गया जिसको भी, उसकी सारी दुनिया भर की मांगे पूरी आती हैं। उसको कभी अनशन पे नहीं बैठना पड़ता कि भगवान हमारी मांगे पूरी करो, हम खाना तभी खाएंगे। नहीं नहीं, उसको मांगना पड़ता। वो शुक्राने गाता, भगवान तूने बहुत दिया है, बहुत दिया है, बहुत दिया है। तो सच्चा गुरु भी हमेशा हम सबको बोले उस तत्व से जोड़ना चाहता है, उस सच्चे सुख से हमको जोड़ना चाहता है, उस सत्य का संग कराना चाहता है जिसके संग से तुम्हें किसी और के संग की जरूरत ना पड़े। आज कितना अच्छा लगता है कि लोग कहते हैं कि पहले हम भली पूजा पाठ करते थे, तीर्थों पे जाते थे, मंदिर सब जगह जा जा के भी दान पुण्य करके भी हमको हमारा अकेलापन खाता था, खलता था। आज तुम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको अकेलापन सुहाता है? अब सच्ची सच्ची हाथ खड़े करना, जबरदस्ती नहीं। जो अकेलापन तुमको रोग लगता था, आज वो अकेलापन तुम्हारा योग बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, सुनने में छोटी लग रही है बेशक से, पर बहुत बड़ी बात है। बहुत कृपा है गुरु की हम सबके ऊपर कि सत्य का सच्चा संग किया, अगर सच्चाई से अच्छाई से अच्छे से संग किया सत्य का, तो सच में अंदर से एक आवाज आती, ना मिले संसार तेरा प्यार तो माने भगवान, तू तो मेरे साथ है, तू तो मुझे सुन रहा, ना सुने कोई, ना समझे मुझे कोई, तू तो मुझे देख रहा, तू तो मुझे समझ रहा है। इसीलिए हमेशा देखना कि जो भक्त होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जो ईश्वर के प्रेमी होते हैं, कहने का मतलब उनको संसार से ना जैसे वो बन के नहीं बैठ पाते, उनका मिलन हो ही नहीं पाता। जैसे मतलब वो ना उनको पसंद करेंगे ना वो उनको पसंद करेंगे। तो दुनिया में सब लेके चलते हैं, सब दिखावा करके चलते हैं, अंदर कुछ है बाहर कुछ है। भक्तों के अंदर एक भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं, और भगवान किसी को चाहिए। हकीकत में भगवान किसी को नहीं चाहिए, बोलने में सबको अंदर माया चाहिए। लोगों को लगता है भगवान चाहिए, भगवान को मांगे, भगवान से क्या मिलेगा, भगवान का दिखता है क्या, भगवान क्या दे देगा, ईश्वर हमारे साथ क्या कर लेगा, वो तो बैठा हुआ ठाकुर खुद ही रक्षा नहीं कर पाता, अपनी हमारी क्या रक्षा करेगा। लोगों ने भगवान की डेफिनेशन ये समझ रखी है। गुरु ने कहा जो भगवान कर सकता वो कोई नहीं कर सकता, जो भगवान दे सकता वो कोई नहीं दे सकता, जो भगवान सुन सकता वो कोई नहीं सुन सकता। जितना भगवान तुझे समझ सकता है उतना कोई नहीं समझ सकता दुनिया में। और दिखाई नहीं पड़ता, लोगों को शरीरों की आदत पड़ गई। शरीर हो तो मैं सुनाऊं किसी को, अब ये पता नहीं शरीर होगा तो फिर और कलेश होगा। अभी कई लोग कहते हैं कि सुख तो बहुत है, कई लोग मिलते हैं संसार में, देखो कई लोग को सुनने में आ जाता है कि गुरु हम सबको अनुभव की आंख देता है, ज्ञान की आंख देता है। जब समझते हैं सुनते हैं तो सच बात है, गुरुओं के वचनों पे एक एक वचन पे जैसे विश्वास होना शुरू हो जाता है। सच बात है, भगवान आप ही सही कहते हो, आप ही सही कहते हो, आप ही सही हो, खाली बस कि किसके लिए किसके पीछे भाग रहे हैं, किसके साथ बैठने का जी कर रहे हैं। ईश्वर से बातें करो ना। पागल माना कि लोग पागल कहेंगे कभी कभी, तो पागल तुमने देख आजकल तो क्या ही कहे, मोबाइल तो इतना गजब का पागल बना के रखा हुआ मोबाइल में, और ये लीड जो लग जाती है कानों में, लीड बिट लगा के चलते हैं लोग, मोबाइल पर रखो तो हाथ पॉकेट में, और पहले तो फिर भी तार जैसे होती दिखाई पड़ता था कि हाँ चलो भाई किसी से बात कर रहा फोन। आजकल तो वो भी नहीं, ऐसे ऐसे छोटी सी लगा देते गिट्टी से, वो गिट्टक से ऐसी लग जाती है दोनों कानों में। मतलब जिससे मैं जब बात करते हैं इंसान ये भूल जाता है कि मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। उसके हाथ में चलेगा, आँख भी चलेगी, गर्दन भी हिलेगी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल सही। एक बार हमने देखा, हमने कहा बाप रे पागल। अच्छा बोलते समय लग भी नहीं तो पागल ही। कमाल है भाई, सुनते थे पढ़े लिखे पागल जैसे ना, जैसे कई लोग मतलब ठीक है इंग्लिश बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, वो कई जैसे देखते हैं। हमने कहा ऐसा तो पागल नहीं लग रहा भाई। तो ध्यान से देखा कानों में वो और कितने तो एक्सीडेंट हो जाते इस चक्कर में।
हॉर्न इतना इतना भू 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 कान पे बजाता रहेगा, वो सुनाई नहीं पड़ता। वो गाड़ी वाला कहता लिम्बा। वो बेचारा कहाँ तक साइड करे। कितनों के हमने देखा एक्सीडेंट ऐसे इस टाइप इस वजह से हो जाता। असल एक कान में लगा ले ना, दोनों में मतलब संसार की बातें बड़ी पूरी एक शब्द जरूर निकलना नहीं चाहिए। कईयों को हम कहते हैं एक कान से सुन लो, जैसे एक कान से संसार कोई और कुछ बोल रहा हो सुन लो ना ना ना, समझ में नहीं आती ना बात। भले एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओ भली चाहे, इससे बात करते करते ऊपर भगवान से बातें करनी पड़ जाए भली चाहे। क्योंकि धर्मराज जी के बेचारे पूछेंगे कहाँ था, क्रियाई तो है नहीं अपनी जल तक, अब शरीर छोड़ दिया तुम जला दिया घर वालों ने। तो कितनी जो होते ना आत्माएं घूमती रहती है, प्रेत आत्माएं ऐसी बनती है खानों में। कैप्टन लोना लगाना। बाजार में ऐसे फालतू में ज्यादा कोशिश करके जैसे ना बातें करना है ना, कम से कम फोन पे कम से कम बात करना, बाजार में तो खास चलते समय तो खास, ठीक है, और तो घर पे भी खास कम कोशिश करके सत्संग की बातें करो। अच्छा कई लोग गुरुजी कहते थे कि कई किसी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी हम तो ना बहुत चाहते सत्संग की बातें करें या ना ही बातें करें, चलो सामने वाला बोल के जाता है फिर क्या करें। तो गुरुजी कहते सत्संग की बात शुरू कर दो। और जैसे तुमने सत्संग की बात शुरू करी, या तो उसे नींद आएगी या वो फोन रखेगा। और जिज्ञासु होगा अगर तो तुम्हारा सम्मान करा देगा। दोनों में फायदा तुम्हारा। तो इतना बिल्कुल व्यक्तिगत अनुभव है ये। कई लोग कभी आ गए थे घर पे, इधर की बातें उधर की बातें, सत्संग की बातें शुरू करो, भजन की बातें शुरू करो, चलो बहुत ज्यादा ये पागल हो गए, सत्संग करते रहते कोई काम नहीं। तुमने देखो कई आदि हमारी माया तो सच में इसी बात से कट गई कि भैया उसके पास जाएंगे वो भजन शुरू कर देगी। आदि माया करती है हमारी इतने सरल तरीके से गुरु ने माया कर पाई। जो भी कोई आया भजन है ना, सबको बुला बुला के भजन गाओ, हरि चर्चा, गुरु भक्ति, मस्ती सच्ची, गुरु का ज्ञान प्यार, यही अपने पास यही वितरण होता है तरस का। और इससे कितना कितना बचाव हो गया, देखो कितने कर्मों से बचाव हो गया, कितने दोष देखने से बच गए, कितने माया में फंसने से बच गए, कितने कर्म बनाने से बच गए, कितना नाम रूप का गंध खाने से बच गए। देखी जाए तो कितना बचाव हो गया, कितनी समय सार्थक गुरु ने कितना करवा दिया। भगवान कितना अच्छा बोलते कि चिंता कर करके मर भी गए मानो तो आखिर क्या मिला। जो जिस काम को जब होना है ना वो तभी होगा, और सोचने से चिंता करने से कुछ नहीं होगा। अरे चेतन तो बहुत दूर की बात है, हमने देखा घर की जड़ चीजों को भी तुम लेने जाओगे ना, अगर एक फ्रिज और टीवी, मान लो साड़ी भी तुम लेने गए, अगर हुक्म नहीं है ना तो चीज तुम्हारे घर तक आ नहीं पाएगी। कभी देखना प्रैक्टिकल करके, चाहे तुम पैसे को ले जाओ, चाहे घर वालों को साथ ले जाओ, सब कुछ साथ समय से जाओ, टाइम से घर से निकल जाओ, है ना। एक होता ना देर हो गई भैया चलो चलो जल्दी चले घर पे, टाइम से सुबह निकल जाओ भले चाहे। पैसे भी बहुत अच्छे से हाथ में तुम्हारे भरे पड़े, घर वाले भी साथ चल रहे हैं, पर जिस चीज का अगर समय नहीं है ना घर आने का, उसका पूरी मार्केट में घुमा देगी वो चीज, घर पे नहीं आ सकती। और जब अनहार होती है घर में, जब आने वाली होती है, जब समय आ जाता है उसका, तो वैसे खड़े खड़े जाते एक सेकंड में सब पसंद आ जाता है। गया तो
हमने तो बहुत प्रैक्टिकल करके देखा इस बात को। पहले ऐसे होता ना कि बड़े भैया परेशान हो गए, बेकार थक गए, ये हो गया, पहले तो परेशान होते थे। अब लगता नहीं हुक्म ही नहीं है ना आने का। कितना दुखी होने से गुरु ने बचा लिया, कितनी टेंशन करने से बचा लिया, कितनी फालतू की परेशानियों से गुरु ने हम सबको बचा लिया। जिस चीज़ का जब समय आएगा वो अपने आप आ जाएगा। शादी गर्मी का जब भी जो भी समय होगा आ जाएगा, हो जाएगा। गुरु जी हमेशा बोलते थे बेटी के लिए बेटा हमेशा, लड़का हमेशा बड़े लेने की कोशिश करते हो। 3 साल बड़ा है, 2 साल बड़ा, 6 महीने बड़ा, बड़ा लेने की कोशिश करते हो। गुरु जी कहते तो पहले ही खेल रहा भाई, कहीं और जाके बस पहले ही खेल रहा हो, पहले उसका काम हुआ पड़ा है, टाइम फिक्स है। और ये तो सच्ची बात है। जैसे गुरु जी के पास आई लेडी तो उसको जैसे होती ना कि चिंता रहती थी बेटी की, तो गुरु जी बहुत समझाते थे कि नहीं नहीं करो चिंता, हो जाएगा। नहीं गुरु जी कैसे करूँ, बार बार मन चला ही जाता है। अब भगवान तो भगवान, फिर कहते थे मैं क्या करूँ, है ना। कोई ना माने तो कोई जोर नहीं, समझा ही सकता गुरु। और गुरु जी बहुत अच्छा जैसे बताते थे, जो कहते वो लेडी से चिंता करके मरी गई, चली गई। और जब वो मरी तो उसके अमेरिका से कोई रिलेटिव्स होंगे तो वो आए बेचारे, तो माँ आई बेटा आया साथ में। अब बेटा आया जो, और उसकी बेटी को बेटा पसंद आ गया। और गुरु जी इतना हंसते थे कि माई मरेगी, मरती तब वो शादी लिखी हुई थी, उम्र पहले गई, मरने से पहले मरी कितनी बार। तो ये जो बात गुरु जी ने बताई तो इतनी सबको सीखने में आई ये बात, वो सच बात है। चिंता नहीं करनी कि पता नहीं हमारे शरीर जाने के बाद ही उसकी शादी लिखी हो, फालतू में लोग क्यों सोचे। आज सच्ची सच्ची बताना, यहाँ बैठ के कितनों की चिंताएं कम हो गई, चिंताएं कम हो गई, खत्म हो गई। जे तेरी चिंता कौन सी है? चिंता खत्म हुई है? हाँ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हें तुम्हारे काम सारे हुए हैं बढ़िया, सबके हो रहा ना, सबकी चिंता पे शुक्र है। चलती थी बातें, चिंता मेरी तभी मिटेगी कब, जब चिंतन में लोगे राम, मोहे अपनी शरण में ले लेना। अपना सत्संग यही तो सत्संग खाली कि भगवान की शरण में आ जाओ, बस ईश्वर के चरणों में बैठ जाओ, उसकी भक्ति में लग जाओ, उसके चिंतन में लग जाओ, उसके चरित्र को अपने जीवन में धारण करो, उसके आदर्शों पे चलना शुरू कर दो। ना मिटे चिंता, ऐसा हो नहीं सकता। और कबीर जी ने तो इतने मस्ती से बोल दिया, इतनी खुनकी से बोल दिया, इतने आराम से बैठ गए, बोले चिंता जिसको करनी है वो करे, है ना। मुझ चिंते क्या हो, चिंता मेरी हरि करे, मुझे ना चिंता कोई। पिछली लाइन जोड़ दी, मम चिंते क्या हो। संत बन गए, भगवंत बन गए, इतना सा खाली विचार के बोला भगवान बन गए। आज आश्रम बने उनके, कितने फॉलोअर्स हैं, ईश्वर बन के उनकी पूजा होती है। बजे खाली बस सारा सारा बोझ भगवान के चरणों में डाल दिया। अंदर में विचार कर लिया, मम चिंता, मेरे चिंता करने से क्या हो रहा है, चिंता मेरी हरि करे, भगवान करे। वो चिंता करे जिसने संसार बनाया है, वो चिंता करे जिसने संसार की उत्पत्ति। अभी घर एक बनाते हैं हम, बच्चे पैदा करके पालना शुरू कर देते हैं, हमको घर की चिंता होती ना, अपने हम संभालेंगे ना घर, पड़ोसी थोड़ी संभालेगा। भाई घर में कहाँ टूट फूट हो रही है, बच्चों को क्या जरूरत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, चिंता करते हो ना, समझिए कोशिश काम करते हो ना अपने घर का। और पूरी सृष्टि किसने बनाई है, बच्चों को पैदा पाला पोसा किसने किया, अंदर गर्भ में नाल किसने जोड़ी। अगर भगवान नाल ना जोड़ता, किसी माई के लाल की ताकत थी, किसी माँ बाप की ताकत थी, बच्चे को बाहर आ जाता बच्चा, किसी की ताकत नहीं। एक झूठा भ्रम पाल लेते कि हाँ मेरा बच्चा, मैंने बच्चा पैदा किया। गलत फहमी को हटाना ही सत्संग का नाम, इस झूठे भ्रम को मिटाना ही नाम है सत्संग।
जो गुरु के अलावा, सच्चे गुरु के अलावा कोई नहीं करवा सकता। ये भगवान अगर ईट गारा ये ना बनाए, सीमेंट ना बनाए, मजदूरों को ना हिम्मत बुद्धि और दिमाग दे घर बनाने की, है ताकत तुम्हारी घर बनाने की? माँ के नाल बच्चा की नाल भगवान ना जोड़े, ताकत है पेरेंट्स की बच्चों को पैदा करने की। बीज ना बनाए भगवान अंदर में, है ताकत किसी की? शक्ति ना दे, है ताकत किसी की? फिर बना के भी बोला कैसे? तो पाल रहा अंदर में। तुम तो कहते कपड़े छोटे हो गए बच्चे के, बड़ा हो गया बच्चा, पर कौन बड़ा कर रहा कभी देखा बैठ के? कभी ध्यान गया इसमें? तुम खींच के बड़ा करके दिखाओ जरा बच्चों को। तुम सफेद रोटी डाल के मुंह में और लाल खून बना के दिखाओ, बना सकता है? चिंता कर सकती है माँ, भरा रहता है, खाता ही नहीं है ना कुछ भी, तो क्या करूं, कमजोर हुआ पड़ा है। चिंता कर सकती है, भूख कौन लगा रहा उसको? वो खा ले तो उसको हजम कौन करवा रहा है? कभी ध्यान नहीं जाता इसका, कभी ध्यान नहीं गया। बाकी ओम जय जगदीश 24 घंटे पूजा पाठ माला ये वो सब कुछ करता रहेगा, भगवान की इस करामात पे नजर नहीं जाती किसी की। सच्चे गुरु के अलावा इस पे कोई नजर नहीं दिलवाता। बोले भगवान कर रहे हैं, परमात्मा कर रहे हैं, उसी ने किया है, वही कर रहा है, वही करेगा। इतना खाली विचारने में तुम्हारा क्या जा रहा है? इतना सोचने में तुमको क्या नुकसान हो रहा है? इस सच को अंदर में धारण करने में तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है? गुरु बताता, खाली आके समझाता, इस सत्य को दिखाता कि सब कुछ संसार परमात्मा ने बनाया है, उसकी सारी सृष्टि है, उसने सारा संसार रचाया है। तो जब उसने बनाया है, उसका घर है, उसका परिवार है, उसके बच्चे हैं, सब कुछ उसका है, तो हम कितने मूर्ख नहीं है कि हम चिंता करें फिर बैठ के। हम लोग की हालत वही हो जाती है जैसे ट्रेन में चल रहा है, एक व्यक्ति चढ़ा, सामान सबका तो रखा हुआ है, सीट के नीचे सबने सेट कर दिया, अब वो चारा सिर पे लेके बैठा हुआ। सबने कहा भैया सिर पे लेके क्यों बैठा हुआ है, तुम भी सेट कर दो अपना सामान, हम लोग सेट कर चुके। कहता पागल हो क्या, मतलब लेकिन तुम निर्दयी हो, तो क्या निर्दयीपना है इसमें? बोले ट्रेन बेचारी इतना सबका वजन लेके चल रही है, इतना सामान तुमने इसके ऊपर लाद दिया है, मैं अपने टच रख दूं इसके ऊपर, कम से कम मैं अपनी अटैची का तो बोझ अपना रख लूं सिर पे। इतनी तो तरस होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। अब उसकी बात सुन के हम सबको हंसी आ रही, कितना मूर्ख है। अगर ट्रेन में खड़े होके वो अपनी अटैची अपने सिर पे रख ले तो हम सबको ये बात हजम नहीं हो पा रही है ना, अच्छी नहीं लग रही है। और सच देखी जाए तो हम सबका हाल ना वही था। जिंदगी की ट्रेन चल रही है, सृष्टि परमात्मा के उसमें बैठे हुए हैं, और बाकी अपने दो चार अटैची जो बांध सेट कर रखी है, बना रखी है, एक दो बच्चे की, नाती पोतों की, थोड़ा घर परिवार की, कुटुंब खानदान की, वो अटैची लेके और सिर पे दे दनादन लटका देता है। ट्रेन कभी देखते कभी लगता है चलते चलते कभी कभी उधर गिरे, अटैची सही मरते हैं। कैसी हालत हो जाती है ट्रेन में। तो सबका हाल यही हुआ पड़ा, थके जा रहे थे, गिरे जा रहे थे, बेचारे रोए रुले पड़े थे। तो गुरु का प्यार होता है, गुरु की दी हुई समझ होती है, गुरु की कृपा करना होती है, जो प्यार से लाके हमको समझाता, बेटा तुम ट्रेन में चाहे अटैची नीचे रखो चाहे सिर पे रखो, सिर पे रखोगे तो चोटिल हो जाओगे, पागल कहलाए जाओगे,
मूर्ख समझ रहे हैं लोग तुम्हें? ये तरस नहीं है, ये मूर्खता है। ये ट्रेन के ऊपर तरस नहीं है, ये मूर्खता है। कई लोग कहते सारा सारा वजन भगवान के सिर पे डाल रहे हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज है। जहां फर्ज है तेरा, कौन सा फर्ज है? फासे फसो रासे राम में, जासे जवानी में, ये फर्ज है तेरा सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ और फर्ज है। जितनी जल्दी हो सके परमात्मा में अपने दिल को अटका दो, लगा दो। इस फर्ज की चिंता करो। उस दिन बात चल रही थी ना किसी का, बोले कैसे सब कुछ, अब कितनी क्या ही सोचो महिमा गाय है ना ईश्वर के प्यार की, मतलब गुरु के ज्ञान की, उसकी कृपा की क्या ही महिमा गाय। सच में जगा दिया गुरु ने कितना का सबका, दिखा दिया सच संसार का कि जिस पद के लिए पाने के लिए, जिस पैसों के पाने के लिए हम पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, दौड़ है हर किसी की तो जगत के सुखों की तरफ। पैसा मना लूं, पद पा लूं, पढ़ाई लिखाई कर लूं, कोठी बंगला मिल जाए, शादी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, नाती पोते मिल जाए, बच्चे मिल जाए, सब कुछ था उसके पास। अच्छा खासा हंसता परिवार, हंसता खेलता, पति पत्नी, छोटे बच्चे दोनों, बेटा बेटी, है ना, भरा पूरा परिवार होता है। अपना मकान है, अपने अच्छे से बढ़िया ओहदा है, पैसा कमा रहे, क्या कमी है, बहुत सुखी परिवार है। देखते देखते अब इसको तो जैसे होता है ना कि एक अहंकार आ जाता है लोगों के अंदर, देखो इसी पे तो चल रहा है इंसान, इसी की तरफ दौड़ रहे हैं, मिल गया सब तो अहंकार कर रहे हैं। और फिर रात को सोया, अचानक से क्या हुआ, शॉर्ट सर्किट जो भी हुआ, ऐसी आग लगी कि गहरी नींद में जब सोता तो इंसान कुछ पता ही नहीं चलता क्या हो रहा घर में। जो जैसे सो रहा था वैसे भुन गया, जैसे बच्चे भुन गए, पति पत्नी दोनों भुन गए, किसी का कुछ बचा ही नहीं घर में। सोचो जब शरीरों का ये हाल हो गया तो रुपया पैसा का तो क्या हाल होगा। 1 सेकंड खाली बस, सब सुहा, सब खत्म। ये आंख, ये सच गुरु के अलावा कोई नहीं बताता यार। ये आंख देखने वाली, सीखने वाली गुरु के अलावा कोई नहीं देता। सब बातें तो बनाते, हाय भगवान ने बहुत बुरा करा, हाय ये तो बहुत गलत हुआ उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु का ऐसा भी हो सकता है, ऐसा ही लिखा था सबके साथ, ऐसा ही होना था। ईश्वर की सृष्टि, कुछ भी हो सकता है उसके घर में। हम अपने घर में कुछ भी करें, अपनी चीजों को तोड़ फोड़ करके रख दें, हम पसंद नहीं आ रही, नई चीज को भी किसी को दे दें, हम दीवार से यहाँ से तोड़ के यहाँ से इधर बनवा दें, हमारी मर्जी है। हम अपने बच्चों को चाहे विदेश भेजें चाहे घर में भेजें, हमारी मर्जी है ना। शादी करें चाहे कुआरा रख के, हमारी मर्जी है ना, या बच्चों की मर्जी है अपनी जैसे। तो ऐसी सृष्टि परमात्मा की, उसकी मर्जी है, सब कुछ चल रहा है सब। हम लोग बातें बनाते रहे बड़ी, चाहे कुछ नहीं होना। गुरु कहता सीखने वाली आंख से संसार में रहो कि ऐसा भी कुछ हो सकता है संसार में, किसी के भी साथ, किसी के भी साथ हो सकता है। अगले जिंदगी के अगले पेज पे तुम्हारे क्या लिखा तुम्हें खुद नहीं पता। और यही ईश्वर की सबसे बड़ी मेहरबानी है तुम्हारे ऊपर कि उसने तुमको भविष्य का कुछ बताया नहीं है, नहीं तो मनुष्य चैन से सो ना पाएगा। उसका प्यार है कि वो भुला देता है सब कुछ तुम्हारा, पिछला कहां से आई वो भुला देता है, और आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला ये भी भुला देता है। वो कहता है आज से आराम से चैन से खाओ पियो मौज करो। बच्चे घर में चिंता करते, पेरेंट्स क्या कहते हैं, बेटा हम बैठे ना, चिंता करने की क्या जरूरत है तुझे, मम्मा कल कैसे होगा क्या होगा। माँ बाप क्या कहते हैं, पागल है क्या, कल की चिंता कर रहा, आज तो है ना अपने पास, खा आराम से रहे। ये समझाते हैं तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है बच्चे। भगवान भी कहता, गुरु भी कहता, तेरे को चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं बैठा, तू आज अपने चैन से, कल के पेज पे क्या लिखा है तेरी किस्मत है, होगा जो भी अच्छा बुरा, ठीक है। शक्ति ले और उसको सहने की ताकत ले। माँ बाप जैसे अच्छे से खिलाते बच्चों को,
बादाम पिस्ता ये वो फलाना दिखाना, ताकि मेरे बच्चे को कुछ अंदर में कभी शरीर पर आ जाए, ऐसा मेहनत करना पड़ जाए तो कर ले। और जबकि हमने देखा सबसे ज्यादा देखो तो मुझे हमेशा बोलते ना कि अमीरों के घर में बादाम पिस्ते भरे पड़े रहते हो, चढ़ाते हो ना घर वालों को, नौकर चाकर फिर भी बादाम पिस्ते खा के हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। मजदूर खाली रूखी रोटी हमने देखा चटनी से खा के वो टनों की टन वजन उठा लेगा। उसको नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, खा पी के आराम से रूखी रोटी और सो जाएगा चैन से। पर संसार हम जिसके लिए दौड़ रहे हैं, उन्होंने कहा जिस भी चीज के लिए दौड़ रहे हैं उसकी तरफ दौड़ के हमको सुख नहीं मिल पा रहा, खुशी नहीं मिल पा रही, ना मिल सकती है क्योंकि है ही नहीं उसमें। ये समझ गुरु से मिलती। तो उन्होंने कहा इसके पीछे ऐसी चिंता न करो। कई लोग कहते हैं हम हमारे पास है ही नहीं खाने को, हम क्या दें, हमारे पास बच्चों का। अरे नहीं भाई, बच्चों को अंदर संस्कार दो, उनसे शक्ति आएगी। बच्चों को ज्ञान प्यार भक्ति भरो, उससे शक्ति आएगी। विवेकानंद को कौन से बादाम पिस्ते खाने को मिल रहे थे, पूरे देश को उठा दिया उन्होंने ऐसे हाथ पे। कई लोग कहते हैं क्या करें, हमारे पास तो गरीबी इतनी, हम तो बच्चों को बादाम पिस्ता दूध पिला ही नहीं पाते, पिला ही नहीं पाते, कमजोर हो गए बेचारे। बोले कमजोर तेरे भाव ने किया उसको, वो तो भगवान है। मुझे तो बहुत बहुत हंसते थे, कहते कभी देखो तो सेठों को एक अपनी अटैची उठाई जाती है बेचारों को, कुली बेचारे उठा उठा के चलते हैं, कितना वो 4 अटैची उठा लेंगे कुली के साथ। और उससे पूछो क्या खाता तेरे, सुबह क्या खाया था? कुछ नहीं, चाय से रूखी रोटी डब्बा डब्बा खा ली थी, 4 टोस्ट खा लेते खाली बस। उसने नहीं खाया, तुम्हारी अटैची उठाने के लिए उसको काजू पिस्ते बादाम नहीं खाने पड़े, फिर भी इतना वजन उठा लिया, फिर भी इतना सुबह से दौड़ रहा है, चलते रहता है। रात को इतना थक जाता है, आराम से सो जाता है, उसे गोली गोली खाने की जरूरत नहीं। हमारे श्याम डैडी कहते थे तुमको नींद नहीं आती ना, हमारे साथ चलना। एक तुम किसी ने कहा डैडी मुझे नींद नहीं आती, क्या करूँ, रोज सोचता रहता हूँ, सो नींद नहीं आती। तो श्याम डैडी बोले कल तुम मेरे साथ चलना। और वो सुबह 6 बजे से उठ के ना रात को 12 बजे तक वो ऐसे ही कार्यरत रहते हैं हमेशा। उठा के ले गए पार्क से, कराई जोरदार एक्सरसाइज, ये करो वो करो, फिर संगत ऐसी बैठी रहती थी, भजन गाओ, अनुभव सुनाओ, फिर सत्संग, फिर शाम को सत्संग, फिर दोपहर को सत्संग, फिर कहीं साथ में गए। ज्ञानी के पास कहाँ टाइम है ऐसे, इतना बिजी रहता है। लोग कहते हमारा समय नहीं कट रहा, ज्ञानी को समय मिलता नहीं है। इतना बिजी रहता है, बिजी रहता और बिजी रहता, 2 ही काम है उसके पास। 3 दिन तक दादाजी ने अपने साथ रखा उसको। चौथे दिन कहते दादाजी बस ऐसे तो अब तो बिस्तर पे जाते ही ना, मुझे तो कुछ होश नहीं रहता, मैं तो सो ही जाता हूँ। बोले फालतू कार्य नहीं करता ना, इससे फालतू कुछ सोचता रहता, कुछ ना कुछ बैठा रहता घर में, टीवी। आजकल तो मोबाइल या टीवी, ये उंगलियां वैसे एक्सरसाइज नहीं करेंगी उंगलियां। किसी ने कहा पहले जमाने में जैसे लोग ये सर्दियां आती थी तो मेथी तोड़ना है ना, किसी ने कहा मेथी वैसे बांधते ना इस तरह से उंगली में, जैसे कहते हैं कहीं दर्द वर्द हो तो मेथी दाना से बांध लो ठीक हो जाता है, कई लोग से बोलते हैं। थेरेपी चल रही है आजकल कैसे। तो पहले लेडीज जैसे क्या करती थी, लेके बैठ जाती थी, मेथी तोड़ती थी हाथ में, ऐसे तोड़ के रखती थी बड़े प्यार से। तो कहते थे उनको गठिया ज्यादा नहीं होता था। अब वो मेथी छूट गई और मोबाइल आ गया, वो यूं होता रहता। और वैसे होते वो इतनी तो रेडिएशन उसकी इतनी जबरदस्त निकलती है, शक्ति वैसी छीन लेता सारे तुम्हारे। हाथ ऐसे बंद गए, ऐसे कैसे जाते खाली। अब मेथी वैसे तोड़ोगे, ऐसे रखोगे, ऐसे काटोगे, पहले हाथ ऐसे, मतलब हमने देखो मोबाइल तो कैसी जैसे पकड़ लिया ना मोबाइल, तुमने मोबाइल को नहीं पकड़ा, हमने देखो मोबाइल तुम्हें पकड़ लेते।
घड़ी देख के कभी बैठना मोबाइल लेके, जब छोड़ोगे ना उसको हाय निकलेगी मुंह से, हाँ इतना टाइम हो गया। आजकल तो उसे नेट फ्री कर दिया ना, लेके बैठ जाओ बस, ऐसे जोक की तरह चिपक जाता तुमसे, सारा कुछ खा जाते, सब कुछ खा गया ये मोबाइल तुम्हारा, सारे रिश्ते नाते खा गया, प्यार मोहब्बत खा गया, सारा समय खा गया, अफाई सफाई सब खा गया। और हमने देखा ये इतना पवित्र है, इस जैसा पवित्र कोई दुनिया में नहीं। बाथरूम में लोग ले आते खुद नहा के निकल आएंगे, इसको नहीं नहलाएंगे। बाथरूम में घुस गया, टॉयलेट में बैठे रहते, चलते रहते मोबाइल अपन देखा कहीं, उसी मोबाइल से मंदिर में लेके बैठ जाएंगे उसको। इतना अच्छा, छोटे बच्चे को नहीं लाने की जरूरत नहीं। ऐसा गजब का ये पवित्र है। गंगा नदी क्या पवित्र हो जो ये पवित्र है। मतलब छींटे में तो डाल लो भैया, बाथरूम से निकाल के लाए छींटे। गंगा जल के छींटे डाल दो, बाथरूम से निकल के आए और अंदर तक ले जा रहे हो उसको, तुम तो पूरा नहा धो के पूरा कपड़ा चेंज करे, पूरे धुले हुए कपड़े पहने तुमने, इसको कपड़े अपने ना पहनाओ कोई बात नहीं, पर छींटे थोड़ी सी ना, ऐसा नहा दो रहता हमेशा। इतना सम्मान पाता है, आय हाय, तुम पूरी जिंदगी कर करके मर गए, तुम्हें इतना सम्मान नहीं मिला होगा। सुबह उठते ही सबसे पहले तुम्हें बैटरी नहीं मिलती होगी, इसे चार्जिंग चाहिए, चार्जर का बैटरी कम हो, एक डंडा रह गया खाली, अगर उसमें माइयों की जान निकल जाए। चार्जर चार्जर का गया, चाय वाय तो भूल जाते हैं, खाना भूल जाता है, बच्चे भूल जाते हैं। जब वो चार्जर लग के चार्जिंग ले लिए, हाँ अब हाँ वो इतना सम्मान पाता है कि ओहो, यूं हाथों में लिए घूमते लोग, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा दो कौड़ी मिली, कोई पास नहीं बिठा के राजी होगा आज की दुनिया में, चाहे तिल मर जाना किसी के लिए। ये मोबाइल मरा, इतना सम्मान पाता है, कोई हटा के अलग मिल जानी कम गया। मोबाइल दिख जाए बस खाने का, कितना प्यार पाता होता है, इसे नहीं मांगना पड़ता सम्मान, इतना प्यार सजा के संभाल के है। ये चार्जिंग पूरी है इसमें, सब कुछ है, सब बढ़िया की। और कुछ ले आना याद रहे ना रहे, मोबाइल का चार्जर कहाँ है, मोबाइल का पानी की बोतल भूल जाओ चलेगा, खाना पीना भूल जाओ चलेगा, एक तो ड्रेस भी भूल जाओ चलेगा, मोबाइल कब का इतना गजब खा गया सब। जैसे ये चारा, एक तो चरी माई खाना मोबाइल देख रही है, बच्चा मुंह से ऐसे खिला रही रोटी, खिलाते बच्चा सर ठीक है खिला रही है, अब देखते देखते होश को कभी देखना, मोबाइल देखते उसमें घुस जाता है, उसे होश नहीं होता अगल बगल क्या हो रहा है। और बच्चा खिलाते और बच्चा इधर उधर हो गया। अब बच्चे तो बच्चे, अब बच्चे का मुंह नहीं है, मोबाइल देख रही है, यूं छोड़ दो स्वाहा। बच्चे को भी यही गुस्सा, छीना फेंक के मारा मोबाइल में, क्या हो रहा है। तो ये जमाना है सच्ची में, कैसे गुरु ने बचा लिया, बोले भैया मोबाइल का ढंग से यूज कर लो, हम भजन भाव सुन लो, इसमें सत्संग भजन भी आ रहा है है ना।
वो सुन लो बेशक से, ज्यादा फालतू ऐसे हमने देखा रील तो तुम्हारी रियलिटी खा रहा, सारी सच्चाई चली गई तुम्हारे जीवन के साथ। बहुत बचा दिया भगवान, शुक्र है। तो कहने का मतलब अब अपने से पूछना, ये बात हमने इसलिए और बोली कई लोग कहते हैं भैया आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं होता, देख लिया सब, कोई किसी का नहीं होता। अब ठीक है भैया कोई किसी का नहीं होता, बोले मोबाइल पकड़ा लो, बोले जिसको हाथ में मोबाइल आ गया फिर वो किसी का नहीं होता। तो अपने आप से पूछते चलना कि तुम्हारा आधार क्या है, कि अगर इधर उधर हटा भी दिया जाए तो सांस ऐसे से तो नहीं होगी। ठीक है, तुम्हारा आधार सत्य होना चाहिए, सत्संग होना चाहिए, हरि प्रेम होना चाहिए, गुरु ज्ञान गुरु समझ होनी चाहिए, है ना। फिर संसार से इधर उधर कुछ भी हो जाए मन शांत रहेगा। ठीक है, तो हमेशा हरि भजन में रहना, सत्य के संग में रहना, अपने जीवन के उद्धार की चिंता में रहना, चिंता करने का शौक है तो, है ना। और मोबाइल से सीखते चलना, कितना बेचारा मांगता कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ पाता है। एक जड़ चीज से सीखो उससे कि ऐसे काबिल बनो तुम भी कि तुम्हारी जरूरत लोगों को पड़े, तुमको किसी की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ऐसा अपना जीवन गुरु के प्यार से हम सब बना पाते हैं, बना सकते हैं और बनाते जा रहे हैं। ठीक है ना, तो सब तज हरि भज। ठीक, चलो शुक्र है।